सीएम जयराम ने जेसीसी की बैठक तो करवा ली, मगर अपनी ही सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला काम कर गए। जिन फैसलों के सहारे सीएम जयराम कर्मचारियों का दिल और 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खर्चा बहुत है और हालात ऐसे हैं कि हिमाचल सरकार सिर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबी हुई है। और कर्मचारी काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे और अब जो नया वेतनमान है, कुछ और जो चीजें हैं वो हो गई है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में गति देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कर्मचारियों के सहयोग के लिए ये सरकार है। और निश्चित रूप से लंबे समय से मांग थी कि हमारा इस कर्मचारी महासंघ का गठन होना चाहिए, जेसीसी की बैठक होनी चाहिए, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो आज जेसीसी की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आज मैंने जेसीसी की बैठक में कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीजें भी उसमें हैं कुछ चीजों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत हमने सरकार में आने के पश्चात जो उनके बड़े इश्यूज थे, मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने अब शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जानकार कहते हैं कि सरकार ने जिन फैसलों पर मोहर लगाई उसके लिए सरकार को कम से कम 20,000 करोड़ रुपए जुटाने होंगे, जबकि सरकार अभी लगभग 62,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबी हुई है। हमने 2005-2009 की जो हमारी इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन जो है वो दिनांक 15/5/2003 से देने के मैंने घोषणा की है और जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। बहुत बड़ा मुद्दा था एनपीएस का, बहुत बड़ा लंबे समय से चला हुआ था। हालात सिर्फ खजाने से खराब नहीं हुए हैं, बल्कि संघ द्वारा स्थापित भारतीय मजदूर संघ ने भी जयराम सरकार की कुर्सी के पाए हिलाने शुरू कर दिए हैं। उधर केंद्र सरकार भी हिमाचल सरकार से मुंह फेर सकती है, क्योंकि अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र से लगभग 12,000 करोड़ रुपए कम ग्रांट मिलने की संभावना जताई गई है। जहां तक आज की जेसीसी की अगर हम बात करें, इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने आज जो लिए हैं, एक तो यह है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। जनवरी 2022 का संशोधित वेतन जो है वो हम फरवरी के मास में जब सैलरी देंगे उसमें उसको शामिल करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे और जिस पर हमारी सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद मैंने आज विधिवत इसकी घोषणा भी की है। और उसी प्रकार से जो पेंशन, जो पारिवारिक पेंशनरों की जो पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के जो लाभ की बात है, वो 1 जनवरी 2016 से संशोधित दिए जाएंगे। एक ये भी निर्णय उसमें हुआ है पेंशनर्स के लिए विशेष तौर से, क्योंकि उनकी संख्या भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने की अगर बात है, तो वो राहत वे जो लाभ संशोधित वेतनमानों व एवं पेंशन पर दे रहेगा, ये भी हमने साथ में उसको जोड़ा है। यानी कि कर्मचारियों को जो पेंशन वाले जो हमारे भाई हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जो है वो संशोधित वेतनमानों के साथ वो दे होगा। और इसी प्रकार से एक और हमने कर्मचारियों के संदर्भ में एक निर्णय जो लिया, कुल मिलाकर के नए वेतनमानों व पेंशन संशोधन करने से प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनरों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ इसमें होंगे। तो एक साइजेबल अमाउंट जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए
हिमाचल प्रदेश में जो पेंशनर्स हैं उनके लिए देने की आज हमने जो विधिवत एक जेसीसी की बैठक में घोषणा की है। कुल मिलाकर के वित्तीय लाभ अगर आज हम सारे मिला करके देखें तो 7,500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को और कर्मचारियों के अतिरिक्त जो हमारे जो पेंशन वाले लोग हैं, जो पेंशन धारक हैं, तो उनको ये मिलने वाला है। वहीं बैठक में जयराम कह आए हैं कि वे भी पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में नए वेतनमान देंगे। उधर सदैव सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिस भी प्रदेश के मुखिया से खफा है। हिफाजत और आंदोलन में सरकार की कवच बनने वाली पुलिस खुद भी बीते दिन आंदोलनरत हो गई थी। शिमला से लेकर धर्मशाला तक उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। सीएम ने भरोसा दिलाकर उन्हें शांत किया था कि तीसरे ही दिन आंगनबाड़ी, आशा, सिलाई कढ़ाई श्रमिकों के करीब 50 संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे जुटकर पुलिस बल से ही भिड़ गए। आगामी दिनों में बेरोजगारी और अस्थायी शिक्षकों के संगठन सड़कों पर उतरने की योजना बना चुके हैं। वहीं सरकार के लिए एक बार फिर पीस मिल वर्कर सिरदर्द बनकर सामने आ गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात करीब 1000 पीस मिल वर्कर अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल पर चले गए हैं और उनकी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने शिमला समेत प्रदेश भर में स्थित एचआरटीसी वर्कशॉप में गेट बंद कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। हड़ताल के साथ ही वर्कशॉप में कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में आश्वस्त किया था और कहा था कि इस संबंध में 25 नवंबर तक नीति बना दी जाएगी, लेकिन सरकार 28 नवंबर तक नीति नहीं बना सकी। इसके बाद अब कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन टूल डाउन हड़ताल शुरू की है। वहीं शीतकालीन विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर भी स्वर्ण जाति के लोग सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सरकार पर एक साथ चौतरफा वार हो रहा है। सदन के भीतर कांग्रेस जोश के साथ नजर आने वाली है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट भी सरकार के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।